अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है और यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एक दिन की स्ट्राइक नहीं बल्कि कई दिनों तक चलने वाला अभियान है। तेहरान, इस्फहान, कोहम और किरमानशाह समेत पूरे देश में बमबारी की खबरें हैं और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड को भी निशाना बनाया गया, जहां ईरानी स्टेट टीवी के अनुसार उनकी मौत की पुष्टि की गई, जिसके बाद 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त वो अपने ऑफिस में थे और इस अटैक में उनकी बेटी, दामाद और कई टॉप मिलिट्री कमांडर भी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि जो फैसले लेते थे उनमें से ज्यादातर अब खत्म हो चुके हैं, जबकि तेहरान की सड़कों पर मिला जुला रिएक्शन दिखा, कहीं जश्न तो कहीं मातम। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी मिसाइलें दाग दी। दुबई में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से एक व्यक्ति की मौत हुई। दोहा में अलुदेद एयरबेस की दिशा में धुआं उठता देखा गया और बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर डायरेक्ट हिट की खबर आई। आईआरजीसी का दावा है कि 37 अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया और इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया गया। हालांकि हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे बल्कि दुबई, कुवैत और बहरीन में 5 स्टार होटलों और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक निशाने पर रहे। और सोचिए, इन्हीं खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। जहां मिसाइलें गिर रही हैं वहीं उनके रिश्तेदार, दोस्त और लाखों वर्कर्स मौजूद हैं। भारत की एम्बेसी ने अलर्ट जारी कर लोगों को बेहद सावधानी बरतने को कहा है। इजराइल में भी 8,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। ज़्यादातर गल्फ देशों का एयर स्पेस बंद हो चुका है और लगभग सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा, सीधा इंडिया पर, क्योंकि इंडिया अपना 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज के रास्ते इंपोर्ट करता है और हर रोज करीब 26 लाख बैरल तेल गल्फ देशों से आता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनारियो कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगे, शिपिंग कॉस्ट हाई, महंगाई तेज और रुपए पर दबाव। अब टाइमिंग देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे थे। 25 और 26 फरवरी को नेतन्याहू के साथ डिनर और पार्लियामेंट में स्पीच, और अब ये हमला, जबकि इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल के मुताबिक ऑपरेशन हफ्तों पहले प्लान था। इसी वजह से कांग्रेस ने सवाल उठाए और ओवैसी ने कहा कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है, लेकिन हमले से ठीक पहले इजराइल विजिट गलत मैसेज देती है। सबसे दिल दहला देने वाली खबर मिनाब में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बमबारी है, जहां कम से कम 100 बच्चे मारे गए। दिन का वक्त, स्कूल भरा हुआ था और उसके बाद इजराइल का ट्वीट, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि पहला हमला यहीं से शुरू हुआ था। इस पूरे संकट की जड़ दिसंबर 2025 में थी, जब ईरान की इकोनॉमी गिर गई, करेंसी 40% डाउन, खाने के दाम 72% अप, इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट और अनुमानित 30,000 से ज्यादा मौतें। ट्रंप का बयान, हेल्प इज ऑन द वे, और इराक वॉर 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप। फिर लगा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ओमान ने कहा था कि अमेरिका ईरान पीस डील बस होने वाली है। Peace deal is within our reach. लेकिन अगले ही दिन बमों की बरसात शुरू हो जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये हमला महीनों पहले ही प्लान कर लिया गया था और कहा जाता है कि सऊदी प्रिंस और इजराइल बार बार ट्रंप पर इसके लिए दबाव डाल रहे थे। ट्रंप का ट्वीट देखिए, खुद को दुनिया का बॉस समझते हुए ईरानी लोगों से कहते हैं, जब हम खत्म कर लेंगे तो अपनी सरकार संभाल लेना। ये पूरी कहानी साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर युद्ध शुरू किया था। एक ऐसी जंग जो 20 साल चली, जिसका खर्चा अमेरिकी टैक्स पेयर ने दिया और सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है और वजह वही पुरानी डिक्टेटर को हटाकर शांति और डेमोक्रेसी लाने की बात। लेकिन असली सवाल यही है कि इससे फायदा किससे होगा और नुकसान किससे। ऊपर से लगता है कि एक तानाशाह के खत्म होने से हालात बेहतर होंगे, लेकिन किसी बाहरी ताकत का इस तरह दखल देना चीजों को और ज्यादा अस्थिर भी बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गद्दाफी और सद्दाम हुसैन है। दोनों सख्त शासक थे, मगर जब अमेरिका ने दखल देकर उन्हें हटाया तो उनके देश पहले से ज्यादा अस्थिर हो गए।